गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत अच्छे होंगे आप। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पूछता नहीं हूँ आपसे। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक की स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स। नमन भैया पीछे का कुछ रिवाइज नहीं कराओगे? बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, बिकॉज वो एक फेज था इस चैप्टर का जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट मैंने उसे कंक्लूड किया था, उसका पूरा रिवीजन करा करके। ठीक है ना? अगर आप रिवीजन वापस से देखना चाहते हो तो वीडियो अवेलेबल होगी, उसकी देख लेना। फिलहाल शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स। और ये आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए मार्केटिंग मिक्स को समझना काफी जरूरी है। तभी आपको आगे के टॉपिक्स और आगे का फ्लो समझ में आएगा कि चैप्टर चल क्या रहा है। ठीक है? कोशिश करता हूं कि आपको मार्केटिंग मिक्स समझा पाऊं, और नहीं समझा पाए तो फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे, तीसरा देखेंगे। खैर, आई होप आपको फर्स्ट से ही समझ में आ जाए। देखो, ये जो जैसे लिखा है मार्केटिंग मिक्स, ऐसे ही बच्चों ये मार्केटिंग मिक्स के बच्चे होते हैं, है ना? आपके सिलेबस में 4 बच्चे हैं, जैसे प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। हल्का सा आपको आइडिया देता हूं सबका और फिर समझाता हूं मार्केटिंग मिक्स के बारे में, तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी। ठीक है जी? अगर मैं कहता हूं कि हमें प्रोडक्ट मिक्स को समझना है या समझाना है, तो उसको हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि वो सारे डिसीजंस जो हमने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए, वो सारे डिसीजंस जो हमने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए। ठीक है ना? वो सब क्या है? वो सब किसके अंदर आएगा? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आएगा। वो मिक्स जो बोल रहे हैं ना, ये प्रॉपर अगर इसे बोलो आप तो ऐसे बोलेंगे हम, प्रोडक्ट मिक्सचर। उसको शॉर्ट में करके लिखता है प्रोडक्ट मिक्स, है ना? प्रोडक्ट मिक्सचर, और शॉर्ट में बोल रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स। वो सारे डिसीजंस जो हमने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए, उसके फीचर्स के रिगार्डिंग लिए, उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग लिए, वो क्या बेनिफिट जनरेट करेगा, उसमें हमें क्या एड ऑन्स करना है, क्या हमें अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है ना? तो ये जो सारे डिसीजंस होते हैं वो हम प्रोडक्ट मिक्स में लेते हैं। नमन भैया टॉपिक मार्केटिंग मिक्स है, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? बेटा सुन तो लो एक बार, मैं उसके बच्चे बता रहा हूं आपको। ठीक है? जो भी डिसीजन, सारे बच्चे बोले इधर आगे से पीछे तक, जो भी डिसीजन हमने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए, वो सब क्या है? प्रोडक्ट मिक्स है। सिंपल। जो सारे डिसीजंस हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस के रिगार्डिंग लिए, वो प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के अंदर क्या चीजें आएगी? वो सारी चीजें जो हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं, जो भी फैक्टर वगैरह जो भी हमने कंसीडर किए हैं, वो सब किस में आएंगे? प्राइस मिक्स में। वो सारे डिसीजंस जो हमने अपने प्रोडक्ट के प्लेस के रिगार्डिंग लिए है, प्लेस बोले तो सारे बच्चों को पता है, डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। वेदर हमारा प्रोडक्ट हम डायरेक्टली कस्टमर को बेचेंगे, मिडिलमैन के थ्रू बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, वेयर हाउसिंग करेंगे या नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कब वापस से हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, माने रीऑर्डर लेवल क्या होगा। ठीक है ना? कितनी हमें क्या करनी है, उसकी केयर करनी है अपने स्टॉक की। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें जो हमने प्लेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लिए, वो सारे डिसीजंस हम किसके अंदर पढ़ेंगे? प्लेस मिक्स के अंदर। और वो सारे डिसीजंस फाइनली जो हमने अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के रिगार्डिंग लिए, वो क्या है? प्रमोशन मिक्स। हमें अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है, पब्लिसिटी करनी है, पर्सनल सेलिंग करनी है, हमें पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने हैं, हमें सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स लगानी है। इन सब के बारे में जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो वो एक बच्चे के अंदर लेते हैं, जिस बच्चे का नाम है प्रमोशन मिक्स। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, मार्केटिंग इन 4 बच्चों से मिलके बनती है, जहां पे हम, भाई हमने पहले भी पढ़ा है मार्केटिंग के बारे में, जब हम मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस पढ़ रहे थे लास्ट में, जो डिफरेंस था सबसे लास्ट वाला डिफरेंस,
मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग जो हमारा प्रोडक्ट होता है उस पे भी ध्यान देती है, उसके प्राइस पे भी ध्यान देती है, फोकस करते हैं हम प्लेस पे भी और प्रमोशन पे भी। जबकि सेलिंग केवल किस पे फोकस करती है? हाँ, सेल्स को प्रमोट करने में। बात समझ में आ रही है? मार्केटिंग चारों पे फोकस करती है और इन चारों के रिगार्डिंग जो हम डिसीजंस लेते हैं उनको ऐसे नहीं कि होच पोच करके पढ़ते हैं, उनको सेपरेटली सेपरेटली पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। और जितने भी मैंने इनके अंदर फैक्टर और ये बोला कि ये चीजें कंसीडर करते हैं, उनको सबको हमें यहाँ पे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। उनके फायदे पढ़ने हैं, ठीक है ना। ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड नेम जैसे अगर है तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, ब्रांडिंग के क्या फायदे होते हैं, पैकेजिंग, उसके फंक्शन, ठीक है ना। प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रमोशन के तरीके क्या क्या है। और हम अपने जब प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम कौन कौन से चैनल्स यूज करेंगे, कैसे कैसे होते हैं, उनके क्या फायदा होता है, और इन्वेंट्री कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ने वाले। ये चैप्टर का क्या रहने वाला है, फ्लो रहने वाला है। नमन भैया हद करते हो आप यार, सारी दुनिया जहान की चीजें बता दी, लेकिन टॉपिक था हमारा मार्केटिंग मिक्स, वो ही नहीं बताया। बेटा कुछ ना कह करके भी सब कुछ कह दिया मैंने, ठीक है ना। अभी तुम देखो, क्योंकि मार्केटिंग, जो मार्केटिंग बनता है वो मेनली मेनली आपके सिलेबस में जो है वो चार बच्चों से मिलकर के बनता है। बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे। प्रोडक्ट प्राइस, लगाओ नारेबाजी करो, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, जो आपके सिलेबस में है वो चार है। बाकी थ्री पीस हो, इन्हें फोर पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फोर पीस क्यों बोलते हैं? अरे चारों के चार पी से शुरू होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और केवल फोर पीस नहीं होते, थ्री एक्स्ट्रा पीस और होते, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हल्का सा बताऊंगा वो सब के बारे में, अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना। अभी कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं फिलहाल। कम टू द पॉइंट, मार्केटिंग मिक्स। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसके अंदर फर्स्ट ही बुलेट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है आपको समझ में भी आएगा क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन। मार्केटिंग मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है, या सेट बोल सकते हो आप। मार्केटिंग मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? मार्केटिंग टूल्स का। किसका? मार्केटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन। अब वो मार्केटिंग टूल्स कौन होते हैं? वही फोर पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब भी मैं या तो इन चार के चार या इन चार में से कोई भी एक या किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन, जब मैं उनके बारे में डिसीजन लेता हूं, मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, उसका प्राइस ये रहेगा, अच्छा ये चीज मेरे प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करेगी, अगर मैं क्वालिटी इंप्रूव करूंगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्या कस्टमर वो पे कर पाएगा मेरे को? मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, कस्टमर को तो पता ही नहीं है, कैसे प्रमोट करूं मैं, कौन सी टेक्निक में लगाऊं? बात समझ में आती? जब मैं इन सब के बारे में डिसीजंस ले रहा हूं, ये टूल है मार्केटिंग के, ये मार्केटिंग के। नमन भैया टूल क्यों है? बेटा मैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, मैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, उसके फीचर्स के थ्रू, उसकी क्वालिटी के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। क्योंकि आधे लोग मेरी मार्केट, मेरे उस पे नहीं जाएंगे, मेरी पैकेजिंग पे नहीं जाएंगे, है ना। आधे लोग मेरे प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं देखेंगे, बिकॉज वो क्वालिटी सेंसिटिव है, उन्हें चाहिए क्वालिटी। और मैं अपने मार्केट को, अपने या मार्केट के अंदर मैं मार्केटिंग कर सकता हूं, है ना, बाय इंप्रूविंग आवर प्रोडक्ट। किसको इंप्रूव करके? अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करके। तो प्रोडक्ट अपने आप में एक टूल है, किसका? मार्केटिंग का, है ना। ऐसे प्राइस भी टूल है, कुछ लोगों को प्राइस लगेगा, है ना, कुछ लोगों को टाइमली अवेलेबिलिटी चाहिए प्रोडक्ट की, और कुछ लोगों को चाहिए कि जब तक ना उसे कुछ लोग सर्टिफाई ना कर दे, मतलब सर्टिफाई इन द सेंस कोई ऐसे वो अथॉरिटी नहीं है, कुछ लोग उसे डिस्प्ले ना कर दे। कुछ लोग दिखावे पे जाते हैं ना, ओ भाई देख ये भी यूज कर रहा है प्रोडक्ट, है ना, मैं भी यूज कर रहा हूँ, मैं हल्के में ले रहा था मुझे, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को, उन्होंने उन्होंने क्या किया, इस पे स्टैंप लगाई है ना, वो इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो कुछ लोगों के थ्रू में, कुछ लोगों के पास में प्रमोशन के थ्रू पहुंचूंगा, तो वो भी अपने आप में एक टूल है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ? मार्केटिंग मिक्स एक कॉम्बिनेशन हुआ, एक सेट हुआ, किसका? मार्केटिंग टूल्स का। वो मार्केटिंग टूल्स कौन है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और उनके रिगार्डिंग जो हम डिसीजन लेते हैं उन्हें बोलते हैं, मतलब जो भी चारों के रिगार्डिंग हम लेते हैं अलग अलग, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स क्या नमन भैया एक ही होते क्या ना? प्रोडक्ट अलग चीज होती है, नहीं समझा? प्रोडक्ट एक्चुअली में वो चीज है
जो हम बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, उसके रिगार्डिंग जो हमने डिसीजन लिए है वो प्रोडक्ट मिक्स है। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर पे करता है किसको, सेलर को, क्या ऑब्टेन करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए। तो फिर प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स वो सारे डिसीजंस है जो हमने किसके रिगार्डिंग लिए है, प्राइस के रिगार्डिंग लिए। सेम एज प्लेस और सेम एज प्रमोशन। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि प्राइस क्या है, प्राइस मिक्स क्या है, प्लेस क्या है, प्लेस मिक्स क्या है? जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो मिक्सचर में लेंगे। बाकी नॉर्मल जैसे प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस वो अमाउंट होती है, पहले भी पढ़ा है हमने। मार्केटिंग मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है या सेट होता है मार्केटिंग टूल्स का दैट अ फर्म यूजेस, जो एक फर्म क्या करती है, यूज करती है टू परस्यू, यानी कि अचीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मिक्स वो सारे टूल्स होते हैं, ये वो कॉम्बिनेशन होता है उन टूल्स का, या वो सेट होता है उन टूल्स का जो एक फर्म यूज करती है, जो एक फर्म यूज करती है क्या अचीव करने के लिए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो भी टारगेट मार्केट में। एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाती है, क्यों? बोलो ना। ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हम पहले भी पढ़ के आए हैं, एक वर्ड में, वन वर्ड उसका आंसर है। मार्केटिंग, मार्केटिंग की एसेंस क्या है, एक्सचेंज। वही मार्केटिंग क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव है कि एक्सचेंज हो जाए, क्या हो जाए। तो एक्सचेंज कराने के लिए जिन भी टूल्स का, है ना, और कुछ ऐसा बोलूं क्या जो बहुत नॉर्मल होगा, तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में होगा, मतलब तुम्हारी और हमारी लोकल लैंग्वेज में होगा और आपके दिमाग में सेट होगा, या हमारी जो लैंग्वेज होती है नॉर्मली लोकल लैंग्वेज, कोई भी वो हथकंडे जो एक कंपनी अपनाए क्या करने के लिए, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वही क्या है, मार्केटिंग मिक्स। भाई वही तो है, कोई भी वो टूल्स, कोई भी वो टेक्निक, ठीक है ना, जो एक फर्म क्या करती है, अपनाती है, उसे क्या बोलेंगे, मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे, सिंपल। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। मार्केटिंग मिक्स में हर एक वो चीज आएगी दैट द फर्म कैन डू, जो एक फर्म कर सकती है टू इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हर एक वो चीज किसका पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी का ही सब टॉपिक है। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, but the four P's classified by McCarthy are used by the management while developing marketing plans। कह रहे कि वैसे तो बहुत सारे P's होते हैं, है ना, सात तो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा चलते हैं, लेकिन उनमें से भी जो दौड़ते हैं वो कौन है, वो 4 P's है जो किसने एक्सप्लेन की है, मैककार्थी ने। और वो कौन है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। देयर आर 3 additional P's which are as follows। 3 additional P's भी होते हैं, और जो कौन है, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। These additional P's are not covered under the syllabus of +2। नमन भैया बताओगे नहीं? थोड़ा सा तो बताऊंगा पक्का, जब लिखे तो बताऊंगा, अदरवाइज लिखता ही ना। हाँ जी, देखो 4 P's के बारे में तो हम पढ़ने ही वाले हैं, और मैंने उनके बारे में हल्का हल्का सा ओवरव्यू भी दिया आपको, कि हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, वो सब के बारे में, प्राइस कैसे निकलता है, कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें, प्लेस के बारे में सारी चीज़ें पता है आपको, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना, और प्रमोशन, आपको पब्लिक में सेल करेंगे, ये सब कुछ हमें पढ़ना ही है। बात करते हैं पीपल की। कहीं कहीं बार या ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि कोई मार्केटर अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किन का भी यूज करता है, लोगो का यूज करता है। लोगो मतलब इन द सेंस, आप गलत मत समझ लेना, हाँ, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका यूज करता है। नमन भैया कैसे, लोगो का तो हर बार यूज होता है, मतलब ऐसे कैसे, यहाँ पे मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं?
चलो मैं एक एग्जांपल से अपनी बात समझाता हूँ, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कम शब्दों में ज़्यादा, एक तो मैसेज भी आपके पास प्रॉपर चला जाएगा और ज़्यादा आप समझ जाओगे। पुराना एग्जाम्पल है, मैनेजमेंट में भी दिया था, आज इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज क्योंकि वो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट में दिया था एग्जाम्पल, लेकिन है वो किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। अकाउंट्स की जॉब के लिए हमने एक अंकल को रखा और रिसेप्शन पे एक हमने 22 साल की दीदी को रखा, चिंटी को रखा। हाँ जी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? चलो एक तो कस्टमर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना वो कह रहा है लेना है। और दूसरा ये है कि रिसेप्शन पे अगर कोई चिंटी रहेगी, है ना, तो कोई भी बंदा अगर लड़ने के मूड में आया होगा तो फर्स्ट एंड में तो नहीं लड़ेगा, है ना, हल्का सा तो ठंडा पड़ जाएगा, कुछ तो ठंडक आ जाएगी कि नहीं यार, चिंटी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और हमने कोई भी मेल मेंबर रिसेप्शन पे बैठा दिया और एजिड एजिड हो या वो, है ना, मतलब उसका गुस्सा अगर 50% से होके आया था वो, तो उसका पारा वो 100% पूरा चढ़ जाएगा, ठीक है ना। और कोई बेवजह भी वो लड़ने की कोशिश करेगा, समझ में आ रही ना बात। लेकिन जैसे सामने चिंटी को देखेगा तो आधे तो वैसे ही पिघल जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, वो देखने आया था स्कूल के रिसेप्शन पे, तो मैं तो देखने आया था कि बच्चों को कि हाँ जी, एक और एग्जांपल दूं आपको। कॉल सेंटर में ज्यादातर लड़कियां ही क्यों होती है? क्योंकि कस्टमर पहले ही झल्लाया हुआ होता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो एक बारीक सी आवाज सुनेगा ना तो उसका प्रोडक्ट वहीं सही हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा, हाँ जी सर बताइए क्या दिक्कत हुई है आपको, दिक्कत दिक्कत ही दिक्कत है। तुम्हारी कंपनी में दिक्कत, तुम्हारे प्रोडक्ट में दिक्कत, तुम्हारे में खुद में दिक्कत। हाँ जी, तुम्हें ये लूटने का ही काम है, चार तो पहले गाली पटकाएगा। तुम्हें यही काम है हमें परेशान करने का, हम इसी काम में रहेंगे, फोन ही करते रहेंगे, तुम्हें ये प्रोडक्ट क्यों नहीं सही करवा के देते। सर देखिए, हम हमारी टीम लगी हुई है, हमें नहीं पता टीम लगी हुई है क्या लगी हुई है। और यही बात चिंटी बोले तो बहुत फर्क रहता है, समझ में? दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं आपको पीपल के। तीसरा एग्जाम्पल, विजय माल्या एयर होस्टेस के खुद ही क्या लेता था, इंटरव्यू लेता था। और उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि किंगफिशर एयरलाइंस में कि कोई भी अगर एयर होस्टेस रहेगी तो उसका एक उसने कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा था, पॉलिसी बना के रखी थी कि इतनी एज की होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए। पहले भी शायद एग्जांपल दिया था आपको, है ना। अब तो खैर बर्बाद हो गई किंगफिशर एयरलाइंस, बिकॉज जो बिजनेस चलता है वो बिजनेस मॉडल से चलता है, केवल मॉडल से नहीं चलता, है ना। तो कोई भी बंदा, ताकि वो मतलब बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके बाय यूजिंग पीपल। तो वो पीपल भी एक फिफ्थ पी होता है मार्केटिंग का। लोग यूज करते हैं किसको, पीपल को यूज करते हैं क्या करने के लिए, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तीन एग्जांपल इसके मैंने दिए। नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस। क्या है? फिजिकल एविडेंस। ये क्या होता है फिजिकल एविडेंस? आजकल इसका ही दौर है ना। ये क्या होता है? एक एम्बियंस क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? फिजिकल एविडेंस, एक थीम क्रिएट करना। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां पे एक, जैसे हवेली है, हवेली हवेली एक रेस्टोरेंट चेन है, ये पूरा मतलब आप हाईवेज वगैरह पे मिलती है। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ये एक एम्बियंस क्रिएट करके रखते हैं। जैसे नाम है ना, नाम नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा एम्बियंस क्रिएट करके रखा है। ऐसे होता है ना कि आओ कभी हवेली पर, वैसा। वो हवेली इन द सेंस, हवेली सुनने के बाद हमारे मन में क्या आता है कि कोई तो महल सा होगा, है ना, उसमें बड़े बड़े गेट लगे हुए होंगे, ए बेडरूम नहीं,
कोई तो बड़े बड़े लकड़ी के गेट होंगे, ठीक है ना, जो पुराने पुराने टाइम के, जो राजे महाराजाओं के टाइम के होते थे ऐसे, ठीक है ना। कुछ तो इसमें बड़ी सी तो डाइनिंग टेबल लगी हुई होगी, ठीक है ना। और जो सर्व करने वाले होंगे वो बिल्कुल ऐसे सर्व कर रहे होंगे कि जैसे हम आए हैं तो हम बिल्कुल राजा है और वो हमें क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। अबे कितने त्रस्त हो तुम, तुम्हारी जिंदगी में कितनी कमी है। जो सर्व करने आया है वो रानी है। वाह। अच्छा आप, और चलो ये हवेली का एग्जांपल हुआ, उसमें वो प्रॉपर वो उधर खाट वाट भी डाल के रखते हैं। और जो उन, हाँ, तुम जाना भी, आप मुरथल में जाना, मुरथल में ना अमरीक सुखदेव से आगे चल के है, ठीक है ना। और इसमें भी उन्होंने दो थीम बनाई भी है, हवेली भी, मतलब हवेली की भी दो चेन्स है अलग अलग, आमने सामने है ना। एक में थोड़ा लग्जरियस सी फील आती है, एक में थोड़ी पुराने टाइप की फील आती है कि हाँ भाई कुछ से पहले कैसे होता था। तो अलग अलग वो उन्होंने एम्बियंस क्रिएट करके रखा है। इसे बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं? और पता नहीं आजकल तो लोग क्या क्या करते हैं कि एक रेस्टोरेंट मैंने ऐसा देखा था कि जहाँ पे उन्होंने थीम दे रखी है उसकी कब्रिस्तान की, ऐसा, है ना। और हाँ बिल्कुल, और आप इधर जाओ तो जैसे वही मुरथल में एक हो रहा है गरम धरम कुछ करके है, एक तो रेस्टोरेंट हो रहा है ना। उन्होंने क्या थीम बना के रखी है, वो जो शोले वाली जो थीम है वो बना के रखी है। ये क्या है? सुनो ना, आजकल, सुनो, आजकल सबसे ज्यादा यूज यही हो रहा है, फिजिकल एविडेंस। खासकर जितने भी जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उनमें तो सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है। बिकॉज कोई भी एक इंसान जाता है ना तो एम्बियंस के लिए जाता है, किसके लिए जाता है? और धीरे धीरे करके ये सबने चालू कर दिया, ठीक है। हाँ उसमें यही है कि एक बार, अब ऐसे कोई, सुनो, क्या चीज? बिल्कुल, वो भी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको, गरम धर्म का एग्जांपल दिया, एक हवेली का एग्जांपल दिया, और आप भी एक दो एग्जांपल बता रहे हो, ठीक है ना। आप लेट सपोज किसी कोचिंग क्लास में जाओ, ठीक है ना, और उन्होंने क्या करके रखा है कि लेट सपोज एक पार्क की थीम दी हुई है कि जैसे हम ओपन में क्या हो रहे हैं, ओपन में पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर ऐसे उन्होंने मतलब जो बेंच वगैरह नहीं लगाई है ना, राउंड द सर्कल वाली टेबल लगाई है, जहाँ पे ऐसे फील आ रहा है स्टूडेंट को कि हम क्या, हम ना किसी कोई लेक्चर अटेंड करने के लिए, हम किसी कॉन्फ्रेंस में आए, किस में आए, कॉन्फ्रेंस में आए, ठीक है ना। या कोई भी, या सेल्फी पॉइंट बनाना, है ना, समझ में आ रही ना बात। तो ये सब किस में आते हैं? फिजिकल एविडेंस में आते हैं। किस में आते हैं? फिजिकल एविडेंस में आते हैं। और इंसान वहां पे मेन प्रोडक्ट के लिए कम, उस एम्बियंस के लिए ज्यादा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा क्लासी एग्जांपल देता हूँ, लाइट क्लास वाला एग्जांपल, स्टारबक्स। हाँ जी, स्टारबक्स क्या ही तो करता है, फिजिकल एविडेंस ही तो क्रिएट करता है। हाँ जी, बात समझ में आती है आपको? तो वो चीज देखो, पीपल और फिजिकल एविडेंस, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। क्या? नहीं, वो तो प्रोडक्ट ही वही है, लेकिन अगर मेरा काम कोई और है, लेकिन मैंने थीम बनाई है वहां पे, ऐसा जू क्रिएट करके रखा है, समझ में आ रही है ना। तो उस केस में वो फिजिकल एविडेंस में आएगा, लेकिन है ही वो वहां पे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह है, तो फिर वो एम्बियंस नहीं होगा, वो फिजिकल एविडेंस नहीं होगा, वो तो प्रोडक्ट ही वही है कि तुम आओ, टिकट लो और देखो, और बस अपने घर जाओ, है ना। लेकिन अगर तुम आए हो पढ़ने के लिए और हमने वहां साइड में क्या रखे है, बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके रखा है कि तुम बीच में ऐसा पढ़ते रहो। हाँ, उसमें कैसे? नहीं, फिजिकल एविडेंस में बता तो रहा हूं आपको, एक एम्बियंस क्रिएट करना, एक थीम क्रिएट करना, समझ में आ रही है ना आपको बात।
और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? कुछ तो अपने मन से इमेजिनेशन करके बताओ कि अगर आपका कोई बिजनेस होगा तो आप उसमें कैसे थीम क्रिएट करेंगे, कोई भी बोलो। हाँ, वो यही करता है, ठीक है ना। हालांकि उसके लिए बहुत चैलेंज ये है कि उसको जो भी थीम करनी पड़ेगी, जो एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो हर 15 दिन में नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो दम है नहीं है। अब जो इंसान एक थीम को वो एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि लोकल के लोग हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर तो है, ऐसे तो है नहीं कि पूरे भारत भर से या पूरे ऐसी सिटी है कि मेट्रो सिटी है कि कस्टमर हर बार नया कस्टमर आएगा, है ना। एक बंदा एक बार जो चला गया बस उसने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, वो दोबारा नहीं जाएगा। प्रोडक्ट में कोई दम है नहीं कि ये प्रोडक्ट की वजह से चला जाए, ठीक है ना। एम्बियंस को कितनी बारी इस सेम ही टाइम पे कैसे उस एम्बियंस को फील करेगा, कैसे दिखाएगा कि हाँ मैंने देख पिछली बार भी यहीं पे सेल्फी ली थी, मैं इस बार भी यहीं पे सेल्फी ले रहा हूँ, क्लिक करा रहा हूँ, तो क्या कुछ मजा ही नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल। वो जो आई थिंक गाजियाबाद और मेरठ के आसपास है ना। हाँ, तो उसने वो हाँ तो उसने वो उसकी एरोप्लेन की क्या बना के रखी है, थीम बना के रखी है। इंसान खाना तो कहीं पे भी खा के जा सकता है, लेकिन वो बोलता है भाई वो उसमें हवाई अड्डे में जा रहा हूँ, मैं किस में जा रहा हूँ, हवाई अड्डे में जा रहा हूँ, ऐसा है ना। नाम भी ऐसा रखते लोग, बिल्कुल समझ में आ रही है ना, हवाई अड्डा। कुछ तो लोगों को लगा यार कुछ तो क्या, कुछ तो थीम है, कुछ तो एम्बियंस क्रिएट करके रखा होगा, समझ में आ रही है ना। तो वो होता है फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है बच्चों प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोसेस। इसका एग्जांपल है, चलो रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेता हूं। एक तो ये है कि रेस्टोरेंट है और उनका एक बैकएंड है जहां पे वो सारा का सारा खाना तैयार करते हैं, जो भी उनके मेन्यू में रहती है वो चीजें सर्व करते हैं, मतलब वो बनाते हैं बेसिकली उधर, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर रेस्टोरेंट में हमने देखा होगा वो फ्रंट एंड में नहीं होता, वो बैक एंड का काम होता है। किसका होता है? बैक एंड का काम होता है। और बैक एंड में अब कितने भी जाले लगे हो, कुछ भी हो, हाइजीन मेंटेन ना हो, तुम्हें क्या पता चल रहा है? तुम तो किसको देख के मर गए? फिजिकल एविडेंस को देख के मर गए। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रोसेस होती है, क्या होती है, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को दिखाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा, इसकी इसकी भी अपने आप में एक स्टोरी है। कुछ लोग अपनी प्रोसेस को दिखाते हैं, है ना, और वो प्रोसेस को शोकेस करके कस्टमर के माइंड में ये चीज सेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट को जो बनने की जो प्रोसेस है ना, खासकर जो मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में बता रहा हूँ, कि वो बहुत हमारी हाइजीन प्रोसेस है, हाइजीनिक प्रोसेस है हमारी, और हम सामने से दिखा रहे हैं। कभी कभी तुम देख के कभी थोड़ा क्लासी शादी में जाओ, ठीक है ना, लाइट क्लास लोगों की शादी होती है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कैसे होता है? या तो एविडेंस क्रिएट करने में, फिजिकल एविडेंस क्रिएट करने में, या तो होगा प्रोसेस में। उनके जो कैटरर्स होंगे वो प्रॉपर कैप लगा के रखेंगे, ग्लव्स पहन के रखेंगे, ठीक है ना। और वो सामने क्या बोलते से, हाँ, क्या बोलते हैं, बिल्कुल वो लगा के रखेंगे, ठीक है ना। और मतलब बहुत प्रॉपरली सर्व कर रहे होंगे, समझ में आ रही है ना बात। और वो चीज ऐसा नहीं है कि वो करते, वो तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम देखो भाई हम कैसे करते हैं, वो प्रोसेस दिखा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि भाई यहीं आएंगे, यहाँ साफ सफाई मेंटेन रहती है, इनकी प्रोसेस बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हर एक प्रोडक्ट के बैक एंड में एक स्टोरी होती है ना, एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कस्टमर को दिखा करके उसे पिघलाना। एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई रियल लाइफ एग्जांपल है। शार्क टैंक में एक बंदा आया था और उनका अवीमी करके एक तो कोई प्रोडक्ट है। अवीमी, अगर तुमने नाम सुना हो, नहीं सुना है? वो हेयर ऑयल वगैरह बनाते हैं, वो जिसमें नाना जी वाले में आई थिंक मैंने तुम्हें एक वो भी दिखाई थी। वो 4-5 जने आए थे ना, मैंने उसकी 11th क्लास में आपको कोई तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाई थी मैंने, वो है ना। तो वो ऑयल कैसे बनाते हैं, वो हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं, वो उसकी प्रोसेस इंस्टा पे स्पॉन्सर कराते हैं। और उसकी एक स्टोरी होती है, इमोशनल सी स्टोरी होती है कि नाना जी ने अब क्या किया ऐसे कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट बेहतर जाए। प्रोडक्ट को तो वो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस भी दिखा रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पे हमने ये खरीदी की है, भले ही हमारा पैसा ज्यादा लग जाए, लेकिन हम अपने हेयर ऑयल में आलमंड मिला रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्रश करके और उसका ऑयल निकाल करके। वो भले ही हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वो मिला रहे हैं। एक बैकग्राउंड में इमोशनल सी स्टोरी चल रही है, वहां पे जो लोग लगे हुए हैं उसको प्रिपेयर करने में, है ना,
उनके बारे में दिखा रहे हैं। उसमें की सारी लेडीज लगी हुई है और वो भी ऐसी क्लास से आती है जो इकोनॉमिकली जो हाँ वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उस क्लास से वे लोग आते हैं, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की है, उसकी प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है ना, ये प्रोसेस शोकेस करना कस्टमर को। देखो कस्टमर को मतलब किससे है, फ्रंट एंड से, मतलब उसके प्रोडक्ट से है, लेकिन कस्टमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करना, उसको वो बैकग्राउंड स्टोरी दिखा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक स्टोरी होती है ना। क्योंकि भाई देखो इंसान टॉप पे जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि सीधा ऊपर टॉप पे जाता है वो, ठीक है ना, उसके वहां तक पहुंचने के एक स्ट्रगल रहता है, उसकी एक स्टोरी रहती है, वो स्टोरी शोकेस करना, है ना। वो प्रोडक्ट हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, कैसे हम, वो हमने प्रोडक्ट प्रिपेयर कैसे किया, वो स्टोरी बताना, वो प्रोसेस बताना, इससे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना। ये भी एक 7 P में से एक P है, प्रोसेस। तीनों को फर्क समझ में आ रहा आपको? मैं इतना ज्यादा हालांकि मैं बता क्यों रहा हूँ, बस आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन से इसका कोई भी मतलब वास्ता नहीं है ना। लेकिन आपको चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, टाइम की भी एक लिमिटेशन है, तो जस्ट एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपके माइंड में भी कुछ आपके बिजनेस के लिए हो तो आप भी वो चीज को कंसीडर कर सकते हो। कोई चीज को ऐसे मत देखो आप कि नहीं यार ये तो नॉर्मली तो बस ऐसे ही कर रहे होंगे, उसका मकसद है, वो अगर लोगों को यूज कर रहे हैं तो उसका मकसद है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराना, फिजिकल एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, तो उसका भी एक मकसद है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बस उनके मन में कुछ भी आया तो वो कर दिया उन्होंने, नहीं, उसका भी एक मकसद है, वही मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराना। और अगर वो आपको अपनी प्रोसेस शोकेस कर रहे हैं तो उसका भी मकसद है अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कराना, ताकि जैसे प्रोसेस दिखाते हैं ना, तो तुम देखना जितनी भी इमोशनल स्टोरी होती है ना बैकग्राउंड में जो चल रही होती है कि उस प्रोडक्ट के, कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ तक बना कैसे, ये हमने कैसे प्रिपेयर किया, क्या हमारे स्ट्रगल थे, ये थे वो शोकेस करते हैं। उन पे देखना व्यूज भी बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि भारतीय लोग तो मैंने पहले ही बताया कि इमोशनल होते हैं, है ना। और बिजनेस में लोग यही करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं, लोगों के इमोशंस को लॉजिक से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लोग इमोशनल होते हैं, बिजनेस लॉजिकल होता है, और जब वो लोग जो इमोशंस होते हैं उन्हें अपने लॉजिक से कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सेल्स में क्या करते हैं, बूस्ट अप लेके आते हैं। ठीक है, खैर ये बातें हुई जनरल। आई होप आपको मार्केटिंग मिक्स समझ में आया होगा और उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा अभी तक। अब बच्चों ये जो है ना आपके सामने, ये प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, हमें डिटेल में बस यही पढ़ने हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। इसके बाद मैं बस वो चालू करूंगा। एक बार लास्ट आपसे पूछ लेता हूँ कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन होता है या सेट होता है उन मार्केटिंग टूल्स का जो एक फर्म यूज करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और कहाँ पे करेगी, वो भी टारगेट मार्केट, ठीक है ना। और एलिमेंट होते हैं उसके, 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट। सुनो ये लिखे तो है यहाँ पे, इनकी हेडिंग चलेगी, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, है ना। बेस में ये बच्चे हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन्हीं के मिक्सचर है, ठीक है ना। और उन्हीं मिक्सचर को मिला करके, उन 4 मिक्सचर को मिला करके मार्केटिंग मिक्स बनता है। मैंने आपको 3 P's एक्स्ट्रा भी बता दिए, कोई बात नहीं। बात करते हैं बच्चों किसकी, प्रोडक्ट की। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था आपको, प्रोडक्ट अलग चीज होती है, प्रोडक्ट मिक्स अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट एक्चुअल में वो चीज है ना, जो कस्टमर लेना चाहता है, जो जिसको हम बेचना चाहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर वो सारे डिसीजंस आते हैं जो हमने किसके रिगार्डिंग लिए, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए। देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मींस एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी वो चीज जिसकी वैल्यू हो। भाई मेरे पास कोई चीज है जिसको मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं, वो एक्चुअल में है क्या, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी मेरी क्लासेस है ना, मैंने अपना एक कोर्स डिजाइन करके रखा है, ये मेरा प्रोडक्ट है, क्या है, मेरा तो प्रोडक्ट है ना, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। और मैं तो उसे इसी एंगल से देखता हूं कि आप किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के एंगल से मत देखो कि ये प्रोडक्ट है मेरे को बेचना है। तुम अपने प्रोडक्ट को जो डेवलप कर रहे हो, तुम ये सोच के डेवलप करो कि ये प्रोडक्ट नहीं है,
ये जो प्रोडक्ट जिसको मैं सो कॉल्ड प्रोडक्ट बोल रहा हूं, ये किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तुम अगर उसे वैसे डेवलप करोगे तो आप खुद ब खुद आपकी जो सोच बनेगी ना, वो हमेशा आपको आपके प्रोडक्ट को कौन क्या करने की सोच बनेगी, इंप्रूव करने की सोच बनेगी कि मार्केटिंग की जो मार्केट है, मार्केट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है ना? तो ये उसी चीज को बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी वो चीज जो वैल्यू रखती हो। भाई तुम्हारे नजरों में हमारी क्लासेस की वैल्यू है कि नहीं है? है, क्योंकि तुम्हारी वो किसको सॉल्व कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। बात समझ में आ रही? हम दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज लेते हैं। हमारी नजरों में उनकी क्या है, वैल्यू है। तो कोई भी वो चीज जिसकी वैल्यू हो और विच इज ऑफर टू द मार्केट, जिसको मार्केट में क्या किया जा सकता हो, ऑफर किया जा सकता हो, टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। किसको सेटिस्फाई करने के लिए, नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक वो चीज क्या है, प्रोडक्ट है। हर एक वो चीज और प्रोडक्ट की ही क्या होती है, मार्केटिंग होती है। और प्रोडक्ट, अब जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट की ही मार्केटिंग होती है, तो प्रोडक्ट का जो अपने आप में जो मीनिंग हो जाता है बहुत वाइडर सेंस में हो जाता है। याद करो वो 12 टर्म्स है ना, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट उन 12 टर्म्स को बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है ना, बहुत वाइडर सेंस में यूज कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट को। ठीक है, इट कैन बी गुड्स और सर्विसेज। इन्होंने तो बोला बहुत कि ये क्या भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के फर्स्ट फेज में और उसके बेस में हम पढ़ के आए कि किन किन चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। और प्रोडक्ट हम बहुत वाइडर सेंस में यूज कर रहे हैं, भले इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, गुड्स और सर्विसेज बोला, वो बताने की बात नहीं है, सारे बच्चों को पता है कि ये जो प्रोडक्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो कोई गुड और सर्विस भी हो सकता है। हाँ, नहीं, वो प्लेस भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। हाँ जी, आगे बोलो। वो आइडिया और इवेंट भी हो सकता है। हाँ जी, वेरी गुड। वो पेटेंट भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकती है, वेरी गुड। वो एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कॉपीराइट वगैरह, और प्रॉपर्टी हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना, वो ये सारी चीज हो सकती है। बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। पहला बुलेट अगर मैं मना कर दूं तो तुम गुस्सा करोगे? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ पहला बुलेट, पढ़ लो। मुझे नहीं आया समझ में, समझा दो, आप समझाओ। हम्म। हाँ, वो सारे डिसीजंस जो हमने किसके रिगार्डिंग लिए, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए। जैसे कि उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी का लेवल क्या रखेंगे हम, ब्रांडिंग कैसे करेंगे हम, पैकेजिंग क्या क्या होगी हमारी, कौन कौन से लेवल की होगी, लेबलिंग क्या क्या होगी। ये जो सारे डिसीजंस है, ये किसके रिगार्डिंग है, प्रोडक्ट, उसके फीचर्स, क्वालिटी, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। इसका मतलब नमन भैया समझ में आ गया, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स चलेंगे कि हमें क्या पढ़ना होगा, पैकेजिंग ब्रांडिंग के बारे में पढ़ना होगा, पैकेजिंग के बारे में पढ़ना होगा, लेबलिंग के बारे, नमन भैया तो पढ़ चुके हैं, और भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे ब्रांडिंग है तो हमने ये नहीं देखा ना भी ब्रांड नेम क्या होता है ना, ट्रेडमार्क क्या होता है, हाँ बोलो ना, और उसके फंक्शन क्या होते हैं। हमें एक अच्छा ब्रांड नेम अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसकी क्या क्या खास बात होनी चाहिए, क्या क्या सोच करके हमें अपने ब्रांड के नेम को सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें ऐसी, पैकेजिंग में कितने लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के, है ना। लेबलिंग, लेबलिंग काय में हेल्प करती है आपकी। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो सब किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग। जब हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम किस पे आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइस क्या होता है और प्राइस मिक्स क्या होता है, और फिर उसके अंदर एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर ये पूरा हो जाएगा, फिर हम किस पे आएंगे, प्लेस, फिर प्लेस मिक्स पढ़ेंगे, और फिर उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, वही चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उनके भी फिर सब पार्ट्स। फिर फाइनली आएंगे प्रमोशन क्या होता है, वो मैंने बताया भी है, फिर पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स क्या होता है, और फिर डिटेल में पढ़ेंगे आपको पब्लिक में सेल करेंगे। तब जाकर के हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो दिल थाम के बैठिए, अभी तो काफी लंबी जर्नी हमें तय करनी है।
These decisions play an important role in attracting potential customer. कह रहे कि जो हम डिसीजंस लेते हैं किसके रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, है ना, उसके फीचर्स के रिगार्डिंग, उसके पैकेजिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, लेबलिंग के लिए, तो ये सारी चीजें क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अरे हर एक चीज की क्या कर रही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये बताओ मेरे को, छोड़ किसको दे हम, बताओ। प्रोडक्ट अच्छा करके उसकी पैकेजिंग को वाहियात बना दे, बताओ प्रोडक्ट को अच्छा करने से क्या फायदा हुआ, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। हाँ बोलो। प्रोडक्ट को बेकार करके उसके प्राइस हम क्या कर दे, सही कर दे, तो कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाएगा नहीं। एक बारी में तो लेके जाएगा सस्ता है सस्ता है ना, अगली बार उल्टा हमें गाली देगा, फिर वो ये नहीं देखता कस्टमर तू पैसे भी तो कम ही दे के आया था, है ना, फिर बस प्रोडक्ट को गाली देता है और मार्केटर को गाली देता है। समझ में आ रही ना बात। तो तुम ऐसा बोलोगे नमन भैया बार बार हर एक चीज में लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं छोड़ किसको दूं, किसको ये बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करती तो यहाँ पढ़ ही ना रहे होते उसे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते तभी तो पढ़ रहे उसे, है ना। तो एक चीज तो अपने जहन में डाल लो, कुछ याद ना आ रहा हो तो कहीं पे ये ब्रह्मास्त्र में काम करेगा, है ना, कि इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ अ गुड, है ना, या प्रोडक्ट या गुड और सर्विस जो भी आप बोलोगे, ठीक है ना। तो वंस अगेन पकाऊंगा आपको, दीज डिसीजंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, ये समझाना मेरे को, ये अच्छी लाइन है। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग न्यू वंस। मतलब हम जो प्लान बनाएंगे अपने प्रोडक्ट को क्या करने, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो प्लान बनाएंगे वो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग है उन्हें तो मैनेज करेंगे, और नए नए प्रोडक्ट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। बिकॉज अगर आप नए नए प्रोडक्ट डेवलप नहीं करोगे तो आप कस्टमर को वाइड रेंज कैसे ऑफर करोगे। इनफैक्ट कस्टमर बोर भी हो जाएगा आपके प्रोडक्ट को यूज करके, यार कुछ नया तो लेके आते नहीं, हमेशा बस यही है ना। एक कंपनी इतने सारे वेरिएंट निकाल रही है अपने प्रोडक्ट के, है ना। जैसे अभी तुम, चलो एक एग्जांपल है पार्ले जी, ठीक है ना, पार्ले जी ने चार चार पांच पांच वेरायटी निकाल के रख दी, पार्ले जी गोल्ड, पार्ले जी रॉयल, और एक और अभी और निकाला है एक और, हाँ, और जिसमें मिर्ची सी लग जाती है। अच्छा एक और भी निकाला है कोई तो ये क्या है, क्योंकि लोगों को पार्ले जी तो पता है। अब क्या है ना कि अलग अलग क्लास को क्या करना है, अलग अलग क्लास को क्या करना है, कैप्चर करना है। अब मान लिया, ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी तो वो पार्ले जी लेके आए, अब पार्ले जी सबको पता है, पार्ले जी सब खाते हैं, है ना। अब मान लिया बाई चांस कोई इधर चला गया, कोई ऐसे ही चला गया, कोई नॉर्मल कोई भी बंदा चला गया, गाँव गाँव का कस्बे का बंदा उधर मुकेश अंबानी जी के उसमें मेंशन में चला गया, और देखो तुम भी पार्ले जी खाओ जी ये तो हम तो ये सोच रहे थे तुम कुछ और खाते होंगे, ये तो हम भी खावे, काहे के मुकेश अंबानी तुम, है जी। अब सुनो, अब आता है पार्ले जी रॉयल, उन्होंने लॉन्च किया क्या, पार्ले जी रॉयल। अब अगर पार्ले जी रॉयल खाते हैं अगर मुकेश अंबानी, तो आप नहीं बोलेगा, अच्छा हम तो जी वो हल्के वाला खावे, सस्ते वाला आवे हमारे यहाँ पे अच्छा तुम तो, इसका तो साइज भी बहुत बड़ा है जी नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारी तुम तो अदरवाइज ले रहे हो कि वो 10 वाले में आते ही 6 बिस्किट है। नहीं अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ मेरी क्या औकात, मैं क्या बता सकता हूँ, तुम्हें सारी चीजें पता है, मैं तो जरूरत करके बोल रहा हूँ ऐसा, है ना, गुस्ताखी कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ तो। हाँ जी। हाँ हाँ, वो जो नया निकाला है वो किस्मी वाला, है ना, वो उसमें मिर्ची से लग जाती है, नाम भले किस्मी है उसका, लेकिन लगती मिर्ची है उसमें सुनो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, सुनो ना, टाटा ऑफर्स टाटा स्टील, मोटर्स, सॉल्ट, टी, स्काई, होटल्स, टीसीएस, तनिष्क, जैगवार एंड मेनी मोर। तुम्हें पता है कि सारे प्रोडक्ट किसके हैं, इनफैक्ट जैगवार भी किसकी है, टाटा की है ना। ताज होटल किसका है, ताज होटल, ताज होटल भाई किसका है, टाटा का है, ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ क्या टाटा इनको मैनेज नहीं करती कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नहीं करती है, और नए नए डेवलप नहीं करती, नए नए फील्ड में भी तो आती है, ऐसे रिलायंस वाले भी हुए, ये टाटा हो गए, बाकी दूसरे जो बिजनेसमैन है नए नए प्रोडक्ट में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट अभी क्या है कि जैसे कि उन्होंने क्या किया, कुछ भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख करके, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख करके
अब ये तो नहीं पता कि पक्का, तो मैंने कहीं पे देखा था, लेकिन मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उनके ऑफिशियल हैंडल से देखा कि लक्षद्वीप में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उधर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, तो उसमें अब टाटा ने अनाउंस किया है कि 2 चेन वो अपनी उधर भी क्या करेंगे, चालू करेंगे लक्षद्वीप में, है ना। ऑफिशियली नहीं पता क्योंकि मैंने ऑफिशियल अभी हैंडल से देखा नहीं है उनके कि उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस किया है, लेकिन कहीं तो देखा था मैंने, ठीक है ना। तो अब क्या है, तो पुराने प्रोडक्ट को तो क्या करना होता है, उन्हें मैनेज करना होता है, और नए नए प्रोडक्ट क्या करने होते हैं, डेवलप करने होते हैं, जो सोसाइटी की नीड होती है, जो भी कस्टमर की नीड एंड वांट्स होती है। तो वही बोल रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट टाटा का आता है ना। कहाँ टाटा सोल्ट, कहाँ जैगुआर, कहाँ ताज होटल्स, ठीक है ना। बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट्स है, डिफरेंट एरियाज है, यही तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। टाटा एयरलाइंस, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अरे सुनो ना, टॉपिक चल रहा है मार्केटिंग मिक्स, उसके भी कंपोनेंट्स है 4, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। हमने स्टार्ट किया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट समझा, प्रोडक्ट मिक्स समझा। अब किसके भी बच्चे हैं, प्रोडक्ट मिक्स के भी बच्चे हैं। हाँ, उसके भी 3 बच्चे हैं, और बच्चे हैं BPL, B for branding, P for packaging, L for labeling। ये 3 बच्चे हमें पढ़ने हैं। Some important components of the product mix are as under BPL। नाम तो सुना ही होगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। और इसको बच्चों हम आज इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है हमारी क्लास का। कल चालू करेंगे हम ब्रांडिंग से, ठीक है ना। कल हम ब्रांडिंग से चालू करेंगे, और उसके बाद आगे क्या इसके टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे। अभी शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है जी।